हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स में देखेंगे प्रतिबल, है ना, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने विकृति देखा था, स्ट्रेन देखा था, और आज जो है अब हम लोग देखेंगे प्रतिबल अर्थात स्ट्रेस क्या होता है। तो आइए स्ट्रेस को समझते हैं, स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, यह जो चल रहा है विकृति या फिर प्रतिबल, यह इलास्टिसिटी जो है प्रत्यास्थता चैप्टर का टॉपिक है। इसमें यह जो प्रत्यास्थता होता है, यह तो हम लोगों ने पढ़ चुका था कि जब रबड़ को या किसी को खींचते हैं तो वह जो खिंचाने की क्रिया है या अपने ओरिजिनल रूप से जो वह खींचने के बाद बड़ा हो जाता है, तो वह जिसमें जितना ज़्यादा बड़ा होने का गुण होता है वो उतना ही ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है। तो यहाँ इस चैप्टर में जो बल लगने की बात होगी वह सब उस कंडीशन पर होगी जो प्रत्यास्थ वस्तु है उसके लिए। तो पहले प्रतिबल को समझ लेते हैं कि हम ये क्या बोला हमने, ये भी समझ में आएगा आपको। यदि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। अब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। कौन सा क्षेत्रफल और कौन सा बल, किस पर बल लगना है। तो जिस भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, जो प्रत्यास्थता की घटना घटती है, तो वह जो बल लगाने के बाद जो खिंचाता है, तो उसके प्रति एकांक एरिया पर जितना बल लगता है उसको प्रतिबल कहते हैं। इस शब्द पर जोर दीजिए, प्रतिबल अर्थात प्रति एकांक एरिया पर लगने वाला बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या है, यह आपका है प्रतिबल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। तो अब यहां बल कहां पर लगेगा, आपके मन में सवाल उठ सकता है कि बल कहां लगना है। तो यह जो प्रत्यास्थता की घटना है, मान लीजिए एक रबड़ है, जब इसको हम खींचते हैं इधर भी और इधर भी, तो यह प्रत्यास्थ होता है, यह जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो वह जो प्रति एकांक एरिया पर जितना बल लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिबल, अर्थात उसको बोलते हैं स्ट्रेस। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। ऐसे आम भाषा में भी हम लोग एक मानसिक चीज को भी डिफाइन करने के लिए स्ट्रेस का प्रयोग करते हैं कि स्ट्रेस हो जाता है। तो यह जो है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रति एकांक, इस रबड़ को खींचने में जो इसके प्रति एकांक एरिया पर जो बल लगेगा, इस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबल कहेंगे। प्रतिबल अर्थात एकांक एरिया पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल है। आगे देखते हैं एक डिफिनेशन और। किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, किसी चीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी होता है। यह जो आपकी, यह मान लीजिए कोई एक सिलेंडर के आकार का कोई भी एक वायर है या कोई भी ऐसा चीज है जो सिलेंडर के आकार का है। तो यह जो इसकी गोलाई जो हुई, यह जो गोलाई है, यह क्या होगा, इसका अनुप्रस्थ काट होगा। कहीं कहीं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी बोलते हैं। यह अनुप्रस्थ काट है अर्थात इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया अर्थात अनुप्रस्थ काट। यह जो हमारे हाथ में यह जो मार्कर है, इसका जो यह वाला पोर्शन है, यह जो गोल है, यह जो गोलाई है, यह क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो वही है अनुप्रस्थ काट। तो किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर यह जो अनुप्रस्थ काट बना है, यह जो अनुप्रस्थ काट है, इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है, इसको प्रत्यास्थ रूप में लाने में जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल लग रहा है वह प्रतिबल है। तो किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन अर्थात लगने वाले बल, प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल, है ना, किसी भी वस्तु के, है ना, अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल अर्थात स्ट्रेस कहते हैं। अब देखिए, जब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल लग रहा है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल का अर्थ क्या हुआ, क्षेत्रफल प्रति अर्थात क्या होगा, प्रतिबल मतलब क्या, प्रतिबल मतलब जो एकांक क्षेत्रफल पर बल लगा, तो फोर्स पर एरिया, है ना, फोर्स पर एरिया अर्थात जो बल है और बटे में क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो प्रतिबल का जो डिफिनेशन है वह प्रतिबल होता है प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल अर्थात बल हुआ तो यह क्या हो गया, फोर्स हो गया, बल हुआ तो फोर्स हो गया और क्षेत्रफल हुआ तो एरिया, तो F/A, है ना। प्रतिबल बराबर क्या हो गया, फोर्स बाय एरिया। अब देखिए, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना। तो अगर प्रतिबल का यूनिट पूछा जाए
तो यह क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह जो हो गया आपका प्रतिबल का यूनिट हो गया। प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल यह फॉर्मूला हो गया F/A, और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यह क्या हो गया, प्रतिबल अर्थात स्ट्रेस की यूनिट हो गई। अब देखिए न्यूटन क्या होता है। न्यूटन का अगर यदि हम मान लीजिए यहां पर हम निकालना चाहें कि प्रतिबल की जो डायमेंशन क्या होगी, तो यहां पर न्यूटन का क्या होता है बीमा, mL/t-2, यह न्यूटन का डायमेंशन होता है, और बटे मीटर स्क्वायर है तो मीटर को L से, तो L का स्क्वायर यहां दे देंगे, L⁻²। अब अगर mL/t-2 बटे L2, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह क्या होगा, देखिए m तो m ही रह जाएगा, L पर पावर 1 है यहाँ छिपा हुआ और यहाँ 2 है, तो यह जो इस चूंकि जब बेस समान होता है तो पावर माइनस हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा L-1, और t जो -2 था यह t-2 ही रह जाएगा, mL-1 t-2, ये क्या हो गई, mL-1 t-2, यह जो है डायमेंशन हो गई किसकी, यह प्रतिबल का जो है ना डायमेंशन हो गया, प्रतिबल की बीमा हो गई mL-1 t-2, क्योंकि बल का होता है mL/t-2, जब इसको सॉल्व करेंगे L2 यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा mL-1 t-2। तो यह अगर आपसे कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि प्रतिबल की बीमा क्या होती है, तो mL-1 t-2 या mL-1 t-2। ठीक है, अब देखिए एक निश्चित एरिया पर जो बल लगता है वही प्रतिबल है। एक निश्चित एरिया पर, है ना, जब किसी वस्तु को प्रत्यास्था की घटना, जब हम उसको किसी वस्तु को खींचते हैं तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर या उसके एकांक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो फोर्स पड़ता है, जो बल पड़ता है, उस बल को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई भी एक रबड़ है, तो रबड़ को जब हम रबड़ को खींचेंगे, यह मान लीजिए रबड़ है, तो जब हम इसको खींचते हैं ऐसे, तो यह जो इसमें भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यह जो इसकी मोटाई है, तो इसके प्रति एकांक खींचने के बाद इसके प्रति एकांक एरिया पर, इस रबड़ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर मेरे द्वारा जो बल लग रहा है, उस एकांक बल को क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिबल कहेंगे। जो इस रबड़ के क्रॉस सेक्शनल एरिया अर्थात अनुप्रस्थ काट का जो एकांक क्षेत्रफल है, उस पर जितना बल लग रहा है, क्योंकि यह बहुत छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना है कणों से, तो उस प्रति एकांक एरिया पर जो बल लगेगा उसको प्रतिबल कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबल 3 प्रकार का होता है ना, प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। अगली वीडियो में आपने देखा होगा वहां जो विकृति थी, वह विकृति भी 3 प्रकार का था, और यहाँ प्रतिबल भी 3 प्रकार का है। तो प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल, है ना। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है, अभिलंब प्रतिबल क्या है और अपरूपण प्रतिबल क्या है, इस तीनों को भी हम लोग पढ़ेंगे। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल वही जो लंबाई के अनुदिश, देखिए जब विरूपक बल लंबाई के अनुदिश लगता है तो केवल उसकी लंबाई में ही परिवर्तन होता है, इस स्थिति में उसमें उत्पन्न प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। तो जब विरूपक बल लंबाई के अनुदिश लगता है तो सिर्फ उसकी लंबाई में वृद्धि होती है ना। जब विरूपक बल लंबाई के अनुदिश लगता है तो केवल उसकी लंबाई में ही परिवर्तन होता है। लंबाई के अनुदिश लगा तो लंबाई बढ़ गई, तो लंबाई के अनुदिश लगता है तो केवल उसकी लंबाई में ही परिवर्तन होता है, इस स्थिति में उसमें उत्पन्न प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। तो जब लंबाई में परिवर्तन होगा वह कौन सी होगी, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। लंबाई में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और लंबाई में विकृति अनुदैर्ध्य विकृति। अब है अभिलंब प्रतिबल, है ना, ये हो गया अभिलंब प्रतिबल। क्या है देखिए, अभिलंब प्रतिबल जब विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत, देखिए पृष्ठ के लंबवत लगाया जाए, पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है तो वस्तु के केवल आयतन में परिवर्तन होता है। इस स्थिति में कार्य करने वाले प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। तो यह आयतन में परिवर्तन है ना। तो अभिलंब प्रतिबल में पृष्ठ के लंबवत लगाया गया बल, और ये क्या करता है, आयतन में परिवर्तन लाता है। तो वहां भी आयतन विकृति था, यहाँ अभिलंब विकृति, अभिलंब प्रतिबल है। तो अभिलंब प्रतिबल में क्या होगा, उसके आयतन में चेंजिंग होगा, है ना। जब विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाता है, यह वस्तु का एक पृष्ठ है, इसके लंबवत का अर्थ हुआ इस तरह से, ये लंबवत हुआ, या ये पृष्ठ है तो ये लंबवत हुआ। तो किसी पृष्ठ के लंबवत, है ना, लंबवत लगाया जाता है बल, तो वस्तु के केवल आयतन में परिवर्तन होता है। तो जिस वस्तु पर लगाएंगे उसके सिर्फ वॉल्यूम में चेंजिंग होगा, ऐसा कह रहा है
आयतन में परिवर्तन होता है। इस स्थिति में कार्य करने वाले प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। मूल रूप से आप समझिए कि वैसा प्रतिबल जिसमें वॉल्यूम में चेंजिंग होगा, लंबाई में चेंजिंग होगा तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और वॉल्यूम में प्रति एकांक आयतन में, या फिर समझिए कि पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है या पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन में जब बदलाव होगा तो वह आपका अभिलंब प्रतिबल होगा। आयतन से रिलेटेड होगा तो अभिलंब प्रतिबल, लंबाई से रिलेटेड होगा तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, अब देखिए तीसरा, थर्ड है अपरूपण प्रतिबल, है ना। अपरूपण प्रतिबल, यदि विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के, देखिए यहाँ वस्तु के पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में, वस्तु के पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में लगे और उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल अपरूपण प्रतिबल है ना। क्या कहता है, यदि विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में, जो वस्तु का पृष्ठ है उसकी जो स्पर्श रेखीय दिशा है ना, वस्तु के पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में लगे और उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाए। और यहाँ पर क्या है, उसकी आकृति में परिवर्तन आ रहा है। इसमें लंबाई में परिवर्तन था, किसमें, अनुदैर्ध्य प्रतिबल में, और अभिलंब प्रतिबल में उसके आयतन में परिवर्तन था, और अपरूपण प्रतिबल में उसकी आकृति में परिवर्तन है ना। अपरूपण प्रतिबल में क्या है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए, है ना, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। यह जो कहा, यदि विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में लगे, यह सुनने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है। अब बात को समझिए कि अगर आकृति में परिवर्तन होगा तो वह आपका क्या हो जाएगा, अपरूपण प्रतिबल। अगर आयतन में परिवर्तन होगा तो वह हो जाएगा आपका अभिलंब प्रतिबल, और अगर लंबाई में परिवर्तन होगा तो वह हो गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल, है ना। जब विरूपक बल लंबाई के अनुदिश लगता है तो केवल उसकी लंबाई में ही परिवर्तन होता है, इस स्थिति में उसमें उत्पन्न प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। तो यह जो हम लोगों ने देखा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है, तो लंबाई के अनुदिश जो लगेगा वह आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया, है ना। आयतन में परिवर्तन होगा, यहाँ लंबाई में परिवर्तन होगा तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन में परिवर्तन होगा तो अभिलंब प्रतिबल, और अगर आकृति में परिवर्तन होगा तो अपरूपण प्रतिबल। तो मित्र, यहाँ पर जो है आपका प्रतिबल इंड होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और साथ ही एक बात बता दूं मैं कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे निर्मला निर्वाण क्लासेस के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्राचीन भारत पूरा इंड हो चुका है, सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्राचीन भारत वहां से देख सकते हैं। और मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा है, बाबर हो चुका है, हुमायूं चलेगा। तो आप अगर वहां से हिस्ट्री का भी नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर के ले सकते हैं। धन्यवाद। और हम इसी प्रकार का जो है एक एक करके टॉपिक वाइज वीडियो को पोस्ट करते जा रहे हैं, और प्रयास है कि पूरा वीडियो ही अपलोड कर देंगे। जितना भी सिलेबस है हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है वीडियो अपलोड होने में। फिर भी कोई भी काम जो है एक क्रम से ही होता है, एक सिलसिलेवार ढंग से ही होता है, एक ही दिन चाहने से नहीं होता है। ठीक है, फिर धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।